अब इनके जुमला पत्र पर भी मैं आ जाती हूँ। घोषणा पत्र नहीं था ये घोषणा पत्र देने का समय थोड़ी ना था, ये तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय था, उपलब्धियां गिनाने का समय था, अचीवमेंट दिखाने का समय था। पर जानते थे कि अगर रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो मिलेगा नील बटा सन्नाटा, सिफर शून्य बड़ा सा जीरो। तो मैं घोषणा पत्र नहीं कहती, मैं तो जुमला पत्र कहती हूं, क्योंकि जुमले ही जुमले हैं। तो पहली बड़ी बात जो जुमला पत्र में बोली इन्होंने, 1 करोड़ नौकरी। पिछले 11 साल में 2 करोड़ नौकरी किसी साल में दे दी हो तो बताइएगा। पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, बिहार में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। क्या बात कर दी मोदी जी ने। और जैसे ही नौकरी और करोड़ों की बात आती है तो मुझे नाली की गैस पर पकौड़ा तलने वाली बात भी याद आ जाती है। और एक मुझे डायलॉग भी बहुत याद आता है, आपको भी शायद याद होगा, ये 2.5 किलो के हाथ वाला सनी देओल, याद है आपको? 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो उठता नहीं, उड़ जाता है। पर मैं दूसरे डायलॉग की बात कर रही हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और वैसे ही उसी तर्ज में एनडीए ठगबंधन की घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। तो वो ठगबंधन जो नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियों से भांजता है, वो क्या नौकरियां देगा? वो ठगबंधन जिसके संरक्षण में 10 बड़े पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, डिग्रियां बिकती हैं, वो क्या नौकरियां देगा? वो ठगबंधन जिसके शासन में 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हो जाते हैं बिहार में, 3 करोड़ 18 लाख नौजवान पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, वो क्या नौकरियां देगा? ऐसा ठगबंधन जिसकी नाक के नीचे स्कूलों की एनरोलमेंट रेट लगातार गिरती जाती है, देश में सबसे कम हो जाती है, उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 17% पर आ जाता है, यानी कि 18 से 23 साल के करीब 1 करोड़ नौजवान बिहार में उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ये क्या पढ़ाएंगे और ये क्या रोजगार देंगे, ये क्या नौकरी देंगे? मुझे लगता है आज ये सबसे बड़ा पर्दाफाश है इनके झूठ का। कहते हैं कि हम आधुनिक शिक्षा देंगे। 17,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, 86% स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। और ये आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा का आ भी नहीं दे पाए बिहार में, 20 साल हो गए। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, अब तो 20 साल गुजर गए, ये आगे भी कभी नहीं दे पाएंगे। दूसरा बड़ा जुमला, 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। पिछले 6 महीने में 11 बड़े कारोबारियों, व्यापारियों की हत्या हो गई सरेआम, दिन दहाड़े। कौन करेगा इस जंगल राज में आकर निवेश? जंगल राज भी कहूंगी और रावण राज भी कहूंगी। कौन करेगा ऐसी जगह पर आकर निवेश? और अगर निवेश करवाना था तो कह देते ना अडानी जी को। 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन दे रहे हैं, LIC का 32,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं निवेश 50 लाख करोड़ का करवाएंगे। अगर करवा सकते तो जहां चाह वहां राह होती है, अभी तक क्यों नहीं करवाया? और किसी पत्रकार बंधु को मौका मिल गया, उसने पूछा अमित शाह जी से कि औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में? तो कहते हैं जी यहां पर जमीन ही नहीं है, कहां इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे औद्योगिक विकास करेंगे? तो चुनाव के बाद जमीन स्वयंभू हो जाएगी, जैसे महामानव स्वयंभू हुए थे। स्वयंभू महामानव की तरह मुझे लगता है जमीन भी स्वयंभू हो जाएगी और निवेश हो जाएगा अचानक से होकर। 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, कैग की रिपोर्ट कहती है। वही कैग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में 3,59,000 करोड़ रुपया बिहार में लैप्स हो गया। महंगाई इतनी है, आसमान छू रही है। हमारे समय पे कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अब उसी महंगाई को डार्लिंग बना लिया है। पहले डायन होती थी, अब डार्लिंग है, अब गले लगा रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, और ये इतने घोटाले हो रहे हैं और इतना पैसा लैप्स हो जाता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार वाले, ऐसे गैर जिम्मेदार ठगबंधन ना तो कभी बिहार में ये निवेश करवा पाए थे, ना ही निवेश करवा पाएंगे। अब मैं तीसरी बात पर आती हूं, खुद महिला।
तो जुमला पत्र में महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई। तो आगे मैं इन पंक्तियों के साथ बात करना चाहती हूं कि बिहार में लड़ रही हैं लड़कियां तब पढ़ रही हैं लड़कियां, लड़ रही हैं लड़कियां तब पढ़ रही हैं लड़कियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो जो बिहार की महिलाओं की बात हो, बेटियों की बात हो, लड़कियों की बात हो, तो एनडीए सरकार का जो राज रहा है वो एक लंबी स्याह काली रात की तरह है, जिसकी भोर होना अब बहुत जरूरी हो गया है। क्या दुर्दशा है महिलाओं की, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। पर मैं कुछ घटनाएं जरूर यहां पर बताना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए। 6 मार्च 2025 बिहार शरीफ एनएचए के साथ के खेत में एक युवती की लाश मिलती है, उसके दोनों तलवों पर 9 कीलें ठुकी होती हैं। 1 जून 2025 मुजफ्फरनगर, सब पूरे देश ने देखा था, 11 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है, 20 बार चाकू घोंपा जाता है, आती है वो इलाज के लिए पटना और पड़ी रहती है, एम्बुलेंस में मर जाती है। 19 जुलाई 2025 गया जी में परीक्षण देने गई एक पुलिस सैन्य अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है, एम्बुलेंस में उसे ले जाया जाता है कि इलाज के लिए ले जाएंगे, उसी एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार होता है।